हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन की अपने 13 इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाने ऑफिशियल लेटर के कुछ फीचर्स और क्या क्या डिफरेंस होता है ऑफिशियल लेटर और कमर्शियल लेटर में, उसके बारे में हमने बात करी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखें। कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमी ऑफिशियल लेटर्स के बारे में। जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं सेमी ऑफिशियल लेटर्स के बारे में। तो ऑफिशियल लेटर हमने जाना, ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है, ऐसे लेटर जो गवर्नमेंट को इशू करे या फिर किसी फॉर्म को इशू करे, ऑर्गेनाइजेशन को इशू करे, लेकिन वो वर्क जो होना चाहिए गवर्नमेंट वर्क होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, तब वो लेटर इशू होगा, वो हमारा ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। उसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, उसमें हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे सारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। सेमी ऑफिशियल लेटर्स अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर के। मतलब कि हम इसमें थोड़ा पर्सनली भी उनसे बात कर सकते हैं, इनफॉर्मली हम बात कर सकते हैं जिसको भी लेटर लिख रहे हैं। और ऑफिशियल लेटर वही होता है जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर किसी को हम कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारा ऑफिशियल लेटर है। और पर्सनल इसमें इसलिए ऐड हो गया क्योंकि हम इसमें थोड़ा इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल राइट्स एन इनफॉर्मल लेटर टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल इनवाइटिंग हिज अटेंशन टू इंपॉर्टेंट मैटर्स, सच अ लेटर इज कॉल्ड सेमी ऑफिशियल लेटर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एक इनफॉर्मल लेटर लिखेगी किसी दूसरी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, इनफॉर्मल यानी कि थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ जब वो लिखेगी, ठीक है, ऐसा ऑफिशियल लेटर में नहीं होता। इसलिए यही एक डिफरेंस है सेमी ऑफिशियल लेटर में। जो हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसमें सब कुछ फॉर्मली हम लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करते, ओरिजिनलिटी उसमें बिल्कुल नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन जो हमारा सेमी ऑफिशियल लेटर होता है इसमें हम थोड़े इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ हम इसको लिखते हैं। इनवाइटिंग हिज अटेंशन टू इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो भी दूसरे गवर्नमेंट को हम लिख रहे हैं उनकी जो अटेंशन है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर हम डालना चाहते हैं, उसके लिए ये लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल वे में। सच अ लेटर इज कॉल्ड सेमी ऑफिशियल लेटर, तो उस लेटर को हम सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। This type of letter is written to maintain secrecy and obtain an immediate response by drawing personal attention of the concerned official। तो ये जो हमारे लेटर होते हैं सेमी ऑफिशियल लेटर, ये एक तो सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, और एक इमीडिएट रेस्पॉन्स भी हमें चाहिए होता है। जिसको भी हम लिख रहे हैं उससे हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए। हम अपनी सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं भी लीक ना हो, किसी और को पता ना चले, और जो भी हम जिसको भी ये लेटर लिख रहे हैं उसकी अटेंशन एकदम से हम ग्रैब कर सके उस इंपॉर्टेंट मैटर पे जो भी हम बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल पर्सनली साइंस दिस टाइप ऑफ लेटर विदाउट मेंशनिंग हिज डेजिग्नेशन, जो ऑफिशियल होगा जिसने ये लेटर लिखा है वो यहाँ पर साइन करेगा, खुद के वो साइन करेगा बिना अपनी डेजिग्नेशन को मेंशन करे, मतलब वो क्या है, किस पोस्ट पर इस समय क्या वो करता है, ऐसा वो कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं करेगा। उसको अपने पर्सनली साइन करने पड़ेंगे जो भी इस लेटर को लिख रहा है। ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फीलिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इस लेटर को लिखते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जिससे कि कोऑपरेटिव फीलिंग डेवलप हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आप जो भी शब्द लिखोगे अपने लेटर में वो बिल्कुल रेस्पेक्टफुल होने चाहिए, जो भी उसको पढ़े उसको लगे कि हाँ मेरी रेस्पेक्ट हो रही है और उसने अपनी बात भी कह दी। और जब वो आपका लेटर पढ़ेगा तो उसमें ऐसे शब्द होने चाहिए कि वो आपकी भी रेस्पेक्ट करे। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपको वहां पर मेंटेन करनी है, कोऑपरेटिव फीलिंग आपको डेवलप करनी है। इस तरह से आप इस लेटर को लिखोगे। Hence, in place of impersonal language, the letter is addressed personally and as per suitability. May be addressed with words such as dear, dearest, dear, madam, etc. तो इस तरह के वर्ड्स आप इसमें यूज करोगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनफॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर यूज होगी, जैसे हमारा फ्रेंडली बिहेवियर रहता है, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उस तरह से सेमी ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं। यही एक डिफरेंस होता है ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर। आगे है, आफ्टर द लेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड योर्स, वर्ड सच एज योर्स ओन, योर वेल विशर एंड सिंसियरली योर्स इंडिकेट अ फीलिंग ऑफ गुड विशेस। जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सब कुछ लिख लोगे, तो वहां पर आप वर्ड यूज नहीं करोगे योर्स, ठीक है, योर्स वर्ड आपको यूज नहीं करना, आप यूज करोगे योर्स ओन, आपका अपना, योर वेल विशर, आपका शुभ चिंतक। इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करना है जिससे कि पढ़ने वाले के मन में भी अच्छी फीलिंग आए, उसको लगे कि हाँ वाकई में ये अच्छे विशेस मुझे दे रहा है, ठीक है, दिल से वो कर रहा है काम, राइट। Next है, the sender's name and complete address are written on the lower left hand side in the same column as the signature। लोअर यानी कि नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अपना नाम और कंप्लीट एड्रेस भी लिखना है, जहां पर आप अपने सिग्नेचर भी करोगे। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं पैटर्न रहता है सेमी ऑफिशियल लेटर का। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे ऑफिशियल लेटर और सेमी ऑफिशियल में क्या डिफरेंस है। ऑफिशियल लेटर में हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी किसी भी तरह की इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज नहीं करते। लेकिन सेमी ऑफिशियल लेटर में हम थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उस लेटर को लिखते हैं और थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजेस होता है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग अ सेमी ऑफिशियल लेटर। क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम एक सेमी ऑफिशियल लेटर को लिख रहे हो। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ डेट एंड प्लेस ऑन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट हैंड कॉर्नर, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर हमें कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक डेट, प्लेस, किस जगह से हम लिख रहे हैं, किस तारीख को हम लिख रहे हैं, वो हमें ऊपर की तरफ ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने एक इमेज दिखाई है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर डेट भी है, यहाँ पर पूरा प्रॉपर एड्रेस है ऊपर अपर साइड में राइट हैंड साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट है,
फॉर एड्रेसिंग वर्ड सच एज डियर और डियरेस्ट शुड बी यूज। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यहाँ पर यूज करनी है, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ आपको लिखना है लेटर, तो डियर या फिर डियरेस्ट ऐसे वर्ड्स आप यहाँ पर यूज करेंगे, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है डियर डॉक्टर शर्मा। नेक्स्ट है रेफरेंस नंबर ऑफ द सेमी ऑफिशियल लेटर शुड बी गिवन इन द अपर लेफ्ट हैंड। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो आप वो भी वहां पर मेंशन करोगे। आगे है ऑफिशियल हिमसेल्फ साइन सच लेटर्स, जो ऑफिशियल होगा जो भी उस लेटर को लिख रहा है सेमी ऑफिशियल लेटर को, वो अपने खुद के साइन वहां पर करेगा। द लेटर इज नॉट साइन बाय द ऑफिशिएटिंग पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन, जिसने लेटर लिखा है वही पर्सन साइन करेगा, कोई और पर्सन उसकी जगह पे साइन नहीं कर सकता, राइट। ये भी चीज ध्यान में रखनी है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल साइनिंग द लेटर डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिज डेजिग्नेशन बिलो द सिग्नेचर। जब आप लेटर लिख दोगे अपने साइन कर दोगे तो साइन के नीचे आपको अपनी डेजिग्नेशन को मेंशन नहीं करना है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेफरेंस ऑफ सेमी ऑफिशियल लेटर इज नॉट गिवन इन अदर ऑफिशियल लेटर। जो आपका रेफरेंस होगा सेमी ऑफिशियल लेटर में, आप जो भी रेफरेंस दोगे वो आप किसी और ऑफिशियल लेटर में मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है एट द एंड ऑफ द लेटर वर्ड सच एज योर सिंसियरली योर वेल विशर आर यूज। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप लेटर अपना कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आप यूज करोगे योर वेल विशर योर सिंसियरली योर ओन। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले उन्होंने पूरा कंटेंट लिखा, उसके बाद उन्होंने ऐड कर दिया लास्ट में योर वेल विशर, उसके बाद आप अपना नाम और अपना सिग्नेचर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज गिवन इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको उस पर्सन का नाम और एड्रेस लिखना है जिसको आप वो लेटर भेज रहे हो। तो इस तरह का कुछ पूरा फॉर्मेट रहता है सेमी ऑफिशियल लेटर का। एक बार साइड में जो आपको एग्जांपल दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, उसको भी आप थोड़ा रीड कर सकते हो। ये एक रिक्वेस्ट लेटर है जो डॉक्टर आर एन शर्मा को पर्सनल मीटिंग के लिए लिखा जा रहा है, और जो ये पर्सन है जो ये लेटर लिख रहा है वो डॉक्टर शर्मा का ध्यान उस लेटर पर डालना चाह रहा है जो उसने 1 तारीख को लिखा था। यहाँ पर डेट्स की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जैसे 2009 आपको दिख रहा है, इधर भी 2009 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 15 जुलाई 2009 ही आएगा, ठीक है। तो डेट थोड़ा सही कर लेना, थोड़ा इसको रीड करते हैं। लेटर नंबर यहाँ पर पहले आ गया, फिर जिस जगह से वो पर्सन लेटर लिख रहा है उसने उस कॉलेज का नाम दिया श्री जैन कॉलेज, उसके बाद उसने अपना प्रॉपर एड्रेस दिया, डेट दी, डियर डॉक्टर शर्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी। आई इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू माय लेटर डेटेड 1 जुलाई 2009। तो ये जो पर्सन लेटर लिख रहा है ये कह रहा है कि मैं आपकी अटेंशन उस लेटर पर डालना चाहता हूं जो मैंने 1 जुलाई 2009 में लिखा था, इन विच आई हैड मेंशन द कन्वोकेशन फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी टू बी हेल्ड ऑन 24 जुलाई, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि एक कन्वोकेशन फंक्शन है यूनिवर्सिटी का जो कि 24 जुलाई को होगा 2009 में। ऊपर भी मैंने आपसे कह दिया कि डेट सही कर लेना, 2021 की जगह 2009 कर लेना, गलत हुआ है यहाँ पे। आई होप यू मस्ट हैव रिसीव्ड माय अर्लियर लेटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहले वाला लेटर मिल गया होगा। तो उस लेटर पे ये ध्यान डालना चाह रहे हैं, एक तरह से रिमाइंड कर रहे हैं उनको ये डॉक्टर शर्मा को। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली गिव मी अ डेट फॉर अ पर्सनल मीटिंग। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप मुझे एक डेट दे देंगे हमारी पर्सनल मीटिंग के लिए, इस बारे में और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने जब सारा कंटेंट पूरा हो गया उन्होंने लास्ट में लिखा योर वेलफेयर टू, किसको वो लिख रहे हैं डॉक्टर आर एन शर्मा को, और पूरा उनका एड्रेस दे दिया। तो इस तरह का पूरा फॉर्मेट हमारा रहता है सेमी ऑफिशियल लेटर का। क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं सेमी ऑफिशियल लेटर लिखते समय, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना, और क्या मीनिंग होता है सेमी ऑफिशियल का उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। इस वीडियो बस इतना ही, इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।